ज्योति प्रकाश रंगा और आप देखना शुरू कर चुके हैं RM न्यूज़ बीकानेर। मेरे YouTube चैनल ज्योति टाइम्स पर भी आप RM की तमाम खबरें देख सकते हैं और बीकानेर की ताज़ा तरीन घटनाओं की जानकारी ले सकते हैं। तो प्लीज़ खबरों में आगे बढ़ने से पहले मेरा YouTube चैनल ज्योति टाइम्स भी आप सब्सक्राइब कर लीजिए, उसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिए। तो आइए बढ़ते हैं आज दिन भर बीकानेर में क्या रहा खास। केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल बीकानेर दौरे पर PVM हॉस्पिटल के आचार्य तुलसी कैंसर सेंटर में पैलिएटिव केयर सेंटर का किया उद्घाटन। केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने होम केयर सर्विस को हरी झंडी दिखाकर के किया रवाना। बीकानेर दौरे पर रहे केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल का बड़ा बयान, राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि राहुल गांधी 100% झूठ बोलते हैं। श्रमिक संगठनों ने अपनी 4 सूत्री मांगों को लेकर कलेक्ट्रेट के आगे किया प्रदर्शन। केंद्रीय मंत्री मेघवाल ने RAS प्रियंका बिश्नोई के निधन पर जताई संवेदना, रंगा के निधन पर भी जताई संवेदना। महारानी सुदर्शन कन्या महाविद्यालय में 55वां स्थापना दिवस प्लास्टिक मुक्त भारत व संस्कार स्वच्छता थीम पर मनाया गया। भारत विकास परिषद बीकानेर इकाई के तत्वावधान में विद्यालय स्तरीय भारत जानो प्रथम चरण प्रतियोगिता का हुआ आयोजन। महिला एवं बालिका सुरक्षा के मद्देनजर आमुखीकरण कार्यशाला हुई संपन्न जिला परिषद सभागार में। लक्ष्मीनाथ मंदिर में 26 सितंबर से होने वाली मद्भागवत कथा के पोस्टर का विमोचन स्वामी विमर्शानंद गिरी ने किया। केशवानंद महाराज कृषि विश्वविद्यालय बीकानेर राष्ट्रीय सेवा योजना NSS दिवस युवा छात्र मैं नहीं बल्कि आपके आदर्श वाक्य के साथ सामुदायिक हैं। और अब खबरें विस्तार से। केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल बीकानेर में पहुंचे। आज उन्होंने बीकानेर संभाग के सबसे बड़े अस्पताल PVM के पैलिएटिव केयर सेंटर का उद्घाटन किया। गौरतलब है कि उन्होंने इस बात को लेकर के भी जिक्र किया कि कैंसर के रोगियों को पोस्ट ट्रीटमेंट की वजह से पैलिएटिव केयर सेंटर जो है वो घर जैसा ही सम्मान देगा और उन्हें बेहद आराम देगा। इस मौके पर मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर गुंजन सोनी भी मौजूद रहे। आइए हम आपको दिखाते हैं पैलिएटिव केयर सेंटर के उद्घाटन की कौशल किया। ये एक जो कैंसर के रोगी होते हैं उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को हम कैसे लगातार बनाए रखें और वो मिले, तो उसके लिए अलग से एक सेंटर है। तो उसमें जो अभी पेशेंट थे भर्ती कैंसर के, उनसे मैं मिला हूँ, तो उनका भी ऐसा अनुभव है कि ऐसा सेंटर होना चाहिए था, यहाँ उसकी कमी थी तो आज दूर हुई है। केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने होम केयर सर्विस को हरी झंडी दिखाकर के रवाना किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस से शुरू हुई सेवा पखवाड़े के तहत मेरी सौगात, इस दौरान केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने होम केयर सर्विस को हरी झंडी दिखाई। उन्होंने बताया कि यह टीम घर बैठे मरीज को पैलिएटिव सर्विस उपलब्ध कराएगी। इस दौरान डॉक्टर सुरेंद्र बेनीवाल, डॉक्टर शंकर लाल जाखड़, डॉक्टर BL खजूटिया, डॉक्टर सत्यप्रकाश आचार्य सहित अनेक चिकित्सक मौजूद रहे। बीकानेर दौरे पर आज अर्जुन राम मेघवाल ने SDM रही जोधपुर प्रियंका बिश्नोई के असामयिक निधन पर उनके निवास पर जाकर उनके परिजनों को ढांढस बंधाया। उनके पिता से उन्होंने बातचीत की और खासतौर से इस दुख की घड़ी में उन्हें सांत्वना दी। वहीं समाजसेवी भंवरलाल रंगा के निवास पर भी केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल पहुंचे। वहां उनके परिजनों से उन्होंने मुलाकात की। सबसे पुत्र पूर्व पार्षद रहे शिव कुमार रंगा, एडवोकेट लक्ष्मीकांत रंगा और तमाम जो उनके परिजन हैं उनसे बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि समाज ने एक वरिष्ठ समाज सेवी को खो दिया। उन्होंने कहा कि भंवरलाल रंगा जो हैं वो एक आदर्श व्यक्तित्व है जिन्होंने समाज और शहर के लिए बहुत कुछ किया। कुल मिलाकर के
केंद्रीय कानून मंत्री ने प्रियंका बिश्नोई और भंवरलाल रंगा के निधन के बाद उनके परिजनों से जाकर के मुलाकात की। उनके साथ में डॉक्टर सत्यप्रकाश आचार्य, विजय आचार्य, मोहन सोराणा, गिरिराज खैरीवाल सहित कई लोग साथ में थे। श्रमिक संगठनों ने को लेकर के और पर धरना दिया। मजदूर विरोधी श्रम संहिताओं को निरस्त करने के लिए सार्वजनिक क्षेत्र में निजीकरण समाप्त करने, रोजगार में ठेकाकरण प्रथा समाप्त करने जैसी मांगों के विरोध में किए गए इस प्रदर्शन में श्रमिक संगठनों ने केंद्र सरकार पर जमकर अपनी भड़ास निकाली। दिखाते हैं आपको इस प्रदर्शन की कुछ झलकी। भारत के मजदूरों, शिक्षा का निजीकरण बंद करो, निजीकरण बंद करो। सरकार महारानी सुदर्शन कन्या महाविद्यालय में राष्ट्रीय सेवा योजना की 55वें स्थापना दिवस के मौके पर प्लास्टिक मुक्त भारत व संस्कार स्वच्छता थीम पर मनाया गया। राजकीय महारानी सुदर्शन कन्या महाविद्यालय में मंगलवार को राष्ट्रीय सेवा योजना की तृतीय और चतुर्थ इकाई के संयुक्त तत्वावधान में स्वच्छता ही सेवा 2024 अभियान के अंतर्गत राष्ट्रीय सेवा योजना का 55वां स्थापना दिवस प्लास्टिक मुक्त भारत स्वभाव स्वच्छता संस्कार स्वच्छता थीम पर मनाया गया। कार्यक्रम की शुरुआत महाविद्यालय प्राचार्य प्रोफेसर अभिलाषा आला ने स्वयं सेविकाओं को स्वच्छता ही सेवा की शपथ दिलाते हुए की। उन्होंने राष्ट्र निर्माण में अपने योगदान देने का आह्वान भी किया। कार्यक्रम अंजू सांगवा और डॉक्टर सुनीता ने बताया कि आज का एनएसएस दिवस प्रति छात्रा 2.5 किलो प्लास्टिक एकत्रीकरण के निस्तारण का लक्ष्य लेकर आयोजित किया जा रहा है। यह लक्ष्य 2 अक्टूबर 2024 तक पाने का प्रयास किया जाएगा। दोनों इकाइयों की तरफ से वरिष्ठ संकाय सदस्य प्रोफेसर इंदिरा गोस्वामी, प्रोफेसर जुमीना, प्रोफेसर उज्जवल गोस्वामी, एनएसएस जिला समन्वयक प्रोफेसर हेमेंद्र अरोड़ा ने सभी 50 स्वयंसेविकाओं को एक कैप, हैंड ग्लव्स और फेस मास्क, डायरी और पेन भी वितरित किए। प्रोफेसर इंदिरा गोस्वामी ने सभी स्वयंसेविकाओं को एनएसएस स्थापना दिवस की शुभकामनाएं दी। प्रोफेसर हेमेंद्र अरोड़ा ने बताया कि एनएसएस देश का एकमात्र ऐसा संगठन है जो सामुदायिक सहभागिता के माध्यम से समाज कल्याण के कार्यों को प्रोत्साहित करता है। ये संगठन विद्यार्थियों के लिए सामाजिक कल्याण की भावना को विकसित करता है। स्वयं सेविकाओं ने कार्यक्रम अधिकारियों के साथ मिलकर महाविद्यालय से शुरू हुए आसपास की कच्ची बस्तियों में स्वच्छता रैली भी निकाली। जैसे छात्राओं ने स्वच्छता और संस्कार स्वच्छता नारी के साथ में गुंजायमान कर दिया। उन्होंने अनेक मोहल्लों में समाज में जाकर के और अपील की। स्वयं सेविकाओं ने कच्ची बस्तियों में जाकर अलग अलग टोलियां बनाकर कार्यक्रम अधिकारियों के नेतृत्व में प्लास्टिक का संग्रहण भी किया और उनके निस्तारण के लिए ट्रैक्टर ट्रॉली में ले जा करके उसको रख दिया। अंत में सभी स्वयं सेविकाओं को अल्पाहार दिया गया। कार्यक्रम में एनएसएस ऑफिस स्टाफ तनुजा, नीतू, शक्ति सिंह, पीयूष, श्रवण कुमार रायका और तृतीय व चतुर्थ इकाई की 50 स्वयं सेविकाएं भी उपस्थित रही। भारत विकास परिषद बीकानेर के तत्वावधान में विद्यालय स्तरीय भार जानो प्रथम चरण प्रतियोगिता का आयोजन हुआ। आज भारत विकास परिषद बीकानेर इकाई के तत्वावधान में विद्यालय के आयोजन में खासतौर से अध्यक्ष नरेश खत्री के अनुसार कि विद्यार्थियों में भारतीय संस्कृति, कला, धर्म, पुरातन जो जानकारियां हैं वो मिलती रहे। इसके अलावा उन्होंने ये भी बताया कि इसके बाद में प्रश्न मंच जो है वह जिला स्तर पर, उसके बाद राज्य स्तर पर, उसके बाद राष्ट्र स्तर पर आयोजित किया जाता है। उन्होंने कहा कि विद्यालय के लगभग 400 विद्यार्थियों ने इसमें भाग लिया। कुल मिलाकर के भारत विकास परिषद भारत के ऐतिहासिक महत्व को, उसके पौराणिक महत्व को छात्रों तक पहुंचाने के लिए निरंतर प्रयत्न। महिला बालिकाओं की सुरक्षा अमुखीकरण की कार्यशाला का आयोजन जिला परिषद के सभागार में आयोजित किया गया। इस दरमियान जिला कलेक्टर नम्रता कृष्ण ने कहा कि कार्यस्थल पर महिलाओं के सम्मान में किसी भी तरह की चूक नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न को रोकने से संबंधित एक दिवसीय कार्यशाला जो कि जिला परिषद सभागार में आयोजित की गई। नम्रता कृष्ण ने कहा कि सभी कार्यालयाध्यक्ष महिला कार्मिकों के प्रति सापेक्ष दृष्टिकोण अपनाएं, जिससे महिलाओं में समानता और सम्मान के साथ आगे बढ़ सकने का अवसर मिले, उनके मौलिक अधिकारों का संरक्षण हो सके। इस मौके पर मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद सोहन लाल ने भी नम्रता कृष्ण की बात का समर्थन करते हुए कहा कि इसे गंभीरता से पालन किया जाए। आज हमने वर्कशॉप महिला अधिकारिता विभाग के थ्रू रखी है। इसका जो हमारा उद्देश्य है कि जितने हमारे यहाँ गवर्नमेंट ऑफिसेज हैं उनको हम एक ओरिएंटेशन दे सकें, एक सॉर्ट ऑफ रिविजनरी क्लास दे सकें, जहाँ पर ये जो वुमेन सेफ्टी एट वर्क प्लेस के इश्यूज़ हैं, इसके लिए क्या डूज एंड डोंट्स हैं, उन्हें क्या अपने यहाँ सेटअप क्रिएट करना है, इसके लिए उन्हें थोड़ा सेंसिटाइज कर सकें ताकि वी कैन मेक आवर वर्क प्लेसेस मोर सेफ फॉर वुमेन। लक्ष्मीनाथ मंदिर में भागवत कथा का आयोजन 26 सितंबर से हो रहा है। उसके पोस्टर का विमोचन लालेश्वर महादेव मंदिर मठ के अधिष्ठाता विमर्शानंद गिरी महाराज ने किया। इस मौके पर सीताराम कच्छावा, विजय शंकर व्यास सहित आयोजन से जुड़े हुए लोग मौजूद रहे। दिखाते पोस्टर विमोचन की कुछ संपादित अंश। श्रीमद् भागवत के अंदर भगवान के जीवन का दर्शन है
श्रीमद् भागवत का जो भी श्रवण करता है, भागवत में स्पष्ट लिखा है कि आसपास के 3 किलोमीटर तक जहाँ भी भागवत की वाणी जाती है उनका चित्त शुद्ध हो जाता है। तो इस शुभ काम के लिए सर्वप्रथम संपूर्ण बीकानेर को बहुत बहुत बधाई है। और मुख्य बधाई है कथावाचक पंडित विजय शंकर व्यास जी को कि जो 26 सितंबर से लेकर 2 अक्टूबर तक ये जो भव्य आयोजन होने जा रहा है श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ, ज्ञान को जिस दिन कोई भी व्यक्ति, कोई भी समाज, कोई भी परिवार, कोई भी राष्ट्र समझ जाएगा, उस दिन भारत सच्चे अर्थों में विश्व गुरु हो जाएगा। मुझे पूरा विश्वास है कि इस आयोजन के द्वारा स्वामी केशवानंद राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय में भी एनएसएस की 55वीं स्थापना दिवस पर कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस सभागार में आयोजित इस कार्यक्रम के दरमियान कुलपति ने खासतौर से कहा कि राष्ट्र के प्रति अपने दायित्वों का निर्वहन जो है वो करे और अच्छे राष्ट्र निर्माण हेतु संकल्पित हो। कुलपति डॉक्टर अरुण कुमार ने मंगलवार को राष्ट्रीय सेवा योजना पर छात्र कल्याण निदेशालय की ओर से कृषि महाविद्यालय बीकानेर के सभागार में आयोजित समारोह में अपना संबोधन दिया। इस मौके पर बड़ी संख्या में छात्र व प्रोफेसर मौजूद रहे। दिखाते हम आपको कृषि विश्वविद्यालय के द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम की कुछ झलकियां। इसीलिए से बात की कि हम अपने विद्यार्थियों, हमारे गवर्नमेंट ने कहा कि हम खुद विद्यार्थी काम है, ये अच्छी बात है, लेकिन अब हमारे विद्यार्थी। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। अगले बुलेटिन में नई गतिविधियों के साथ इस समय इसी चैनल पर फिर मुलाकात होगी। जाते जाते मेरे YouTube चैनल ज्योति टाइम्स को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। दीजिए इजाजत, नमस्कार।